गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और इसमें हम इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड कैसे बिजनेस करती हैं कंपनियां और कैसे इनका काम होता है फैक्ट्रियों का, और कौन कौन सी ओनरशिप होती है, कैसे वो करते हैं, ये हम इनको स्टडी करेंगे। चलो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक संस्था है जहाँ पर मतलब मटेरियल को बनाया जाता है और उसको नेचुरल को एक्सट्रैक्ट करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड जो मतलब वो बेच सके। जैसे कि बहुत सी कंपनियां हैं हमारे हरियाणा में भी हैं, अदर हिमाचल प्रदेश है, बद्दी में तो अभी कम हो गई हैं। मतलब जहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल है और जो आयुर्वेदिक भी है, वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं और बेचते हैं, उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ला लो, जो बेच रहा है और उनसे मुनाफा कर रहा है, उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। हाँ, अब इसको कैसे स्टडी करेंगे, जिसकी डेफिनेशन है द टर्म इंडस्ट्री रेफर टू फील्ड और एन ऑर्गेनाइजेशन involved in the production of goods or extraction of natural resources. It's a business activity which is related to the rising, producing, processing or manufacturing of products. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसके इंडस्ट्री के टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं एक तो, जो नेचर की एक्टिविटी उसी में मतलब बनाते हैं, जो प्लांट से बेस्ड होती हैं, या मतलब कोई भी नेचुरली तरीके से जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी जो कैटेगरी है वो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, जेनेटिक इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ऑनरशिप में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होता है, पब्लिक सेक्टर होता है और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है। जहाँ पे जॉइंट मतलब एक गुट हो, जैसे कि कोई भी एक संस्था है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर 5-6 आदमियों ने पार्टनरशिप आके जॉइंट सेक्टर में इंडस्ट्री खोली हुई है। पब्लिक हॉस्पिटल सेक्टर होता है जहाँ पे पब्लिक की टाइप होती है, प्राइवेट में होता है। हैवी इंडस्ट्री आती हैं, लाइट इंडस्ट्रीज आती हैं, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में। और कैपिटल इन्वेस्टेड में कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। आगे इसको पढ़ेंगे क्या है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या है? ये एक्टिविटी एंगेज्ड इन द डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स हो गए, प्लांट्स, एनिमल टेक्सचर फ्रॉम द सरफेस एंड बीनथ द सरफेस ऑफ द अर्थ और वाटर और एयर कम अंडर दिस कैटेगरी। मतलब मीन्स जो प्रोडक्ट पानी से, हवा से, जानवरों से और इन मिनरल रिसोर्सों से जो तैयार होते हैं, उनको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। एक्सट्रैक्टिव आल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्री भी बोलते हैं। जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, जहाँ पे माइनिंग होती है, फिशिंग होती है। फिशिंग मतलब जो मछेरे टाइप हो गया, बिज़नेस करते हैं फ़िशों का, और क्वायरिंग होती है। एक्सेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरी, और इस कैटेगरी में वो आते हैं। आगे है जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग द एनिमल एंड प्लांट्स विद ऑब्जेक्ट अर्निंग प्रॉफिट। रिप्रोड्यूस करते हैं, जो मतलब दोबारा उसको रिप्रोड्यूसिंग करते हैं और उसको डबल कर देते हैं, मल्टीपल करा देते हैं। और एनिमल्स को जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, जो उससे प्रॉफिट होता है और जो सेल अकाउंट रहती है, उस कैटेगरी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या आती हैं? दिस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर एंगेज्ड इन द कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट।
सीमेंट इंडस्ट्रीज़ आती हैं, शुगर इंडस्ट्रीज़ आती हैं एंड सम एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपने देखी होंगी ना, जो इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल से तैयार किया जाता है। जैसे हमारा रेता है, बजरी है, और वहाँ पे उसको सेमी फिनिश्ड मटेरियल को सीमेंट तैयार किया जाता है। जहाँ पे इंडस्ट्री में शुगर तैयार किया जाता है, वहाँ पे उसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये मतलब डिवाइड होंगी। प्राइवेट सेक्टर हैं, दिस इंडस्ट्रीज आर ओवन बाय इंडिविजुअल और फर्म सच एज बजाज ऑटोज। जैसे कि हमारे बजाज मोटरसाइकिल है, बजाज बाइक है, और हीरो होंडा है। ठीक है, जैसे कि अंबानी है, अंबानी का रिलायंस का अपना खुद का बिजनेस है, वहाँ पे हम उसको प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे। जहाँ भी उनका कोई भी काम है, रिलायंस पेट्रोल पंप हैं, रिलायंस स्टोर हैं, रिलायंस मतलब जियो कंपनी है, जो खुद का उनका अपना बिजनेस है, उसमें किसी का कोई शेयर नहीं, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट, पब्लिक में क्या करेंगे, दिस इंडस्ट्री आर ओवन by the state and its agencies like दुर्गापुर स्टील प्लांट एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ये अपनी होगी स्टेट की जो इंडस्ट्री होगी एजेंसी, जैसे कि दुर्गापुर स्टील है, नाम से बनाए जाते हैं, प्लांट बनाए जाते हैं, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोला जाता है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या है, दीज इंडस्ट्रीज ओन्ड jointly by the private firm and state or its agencies such as Gujarat Alkalines Limited or Oil India Limited fall in the category of joint sector industries। ठीक है स्टूडेंट, जॉइंट का क्या मतलब क्या है? जॉइंट जैसे कि पहले हीरो होंडा मोटरसाइकिल था, 2017 में, ये बाद में होंडा अलग हो गया, हीरो अलग हो गया। ये कंपनी दोनों एक साथ थी, वहाँ पे जॉइंट कंपनियाँ काम करती थी, और जो मतलब जो भी बाइक जो भी प्रॉफिट होता था वो हम आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, वहाँ पे वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है। On the basis of raw material and finished goods, and these are classified on the basis of material। finished goods are हैवी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं इसमें, जैसे कि कोई बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल होता है एंड प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द सेम कैटेगरी कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज। जैसे कि लोहे की इंडस्ट्री होगी, जहाँ पे लोहे को पिघला के उसको एक फॉर्म दी जाती है। जैसे कि हमारे जो घर बनते हैं, घरों में जो छत होती है, छत के जो बीच में सरिया या जिसको हम स्टील बोलते हैं, जो स्टील मतलब लोहे की जो रॉड टाइप होता है, सरिया कहा जाता है, वो उसको लोहे को पिघला के उसको फॉर्म में दिया जाता है और उसको प्रोड्यूस करते हैं, वो हैवी आयरन इंडस्ट्रीज़ है। स्टील आती है फॉर एग्जांपल हैवी इंडस्ट्रीज़ में। लाइट इंडस्ट्रीज़ में क्या आ गया, रॉ मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड लाइट फर्निश्ड प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक फैन, सीइंग मशीन, एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसे कि हमारे जो लाइट इंडस्ट्रीज़ हैं, और उसमें जो दिए जाते हैं, जैसे कि जो हमारे पंखे हैं बनते हैं, और जैसे कि आप पंखे ला लो, और कपड़े सीने वाली मशीनें हो गई, वो लगा लो भाई, वहाँ पे जो प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रोडक्ट, हम उनको लाइट मशीन्स बोलते हैं, लाइट इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, सॉरी, लाइट इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़, कैपिटल इन्वेस्टर्स में क्या आ गया, कॉटेज। ए कॉटेज इंडस्ट्री इज़ वन विच हैज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ अप रेट 200 लाख। ठीक है, जो मतलब जो कॉटन की इंडस्ट्रीज़ हैं
वो इन्वेस्टमेंट करती हैं अप टू 200 लाख। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं इन्वेस्टमेंट टू 10 लाख, और जो लार्ज स्केल है 1 करोड़ में करेगी। ठीक है, आगे है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? Sorry. Commerce is branch of production that deals with movement of goods and commodity। मतलब कॉमर्स एक जो वहाँ पे प्रोडक्शन होती है मटेरियल की, वहाँ पे डील करता है जो मूवमेंट हो रही है गुड्स की। एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरर आर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। जैसे कि हमारे जो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है मटेरियल की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फार्मेसी में ही ले लेते हैं। जैसे कि सिप्ला कंपनी है, सिप्ला कंपनी कोई प्रोडक्ट तैयार कर रही है, और वहाँ पे जो मतलब जो गुड्स है, जहाँ मतलब प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चर से जा उठाकर और जो कंज्यूमर तक जा रही है, वहाँ तक की जो मूवमेंट हो रही है उसका वो ध्यान रखती है। अकॉर्डिंग टू ईविल एंड थॉमस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कमर्शियल ऑक्यूपेशन है डील्स विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब खरीदो और बेचो प्रोडक्ट्स को, और एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसको वो बोलता था ये वो कॉमर्स है। एविलियन थॉमस के अकॉर्डिंग, मतलब खरीदो और बेचो और मुनाफा खाओ, उसके अकॉर्डिंग तो वो कॉमर्स थी। आगे है फंक्शन ऑफ कॉमर्स के क्या है? The principle of function commerce is to remove the hindrance and caused by the persons, place, time, exchange, and knowledge in connection with the distribution of commodity until they reach the consumers। तो भाई क्या बात बनी? मतलब जो इसका जो मेन फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है वो इसको जो मतलब जो दिक्कत आ रही है, जो हिंड्रेंस कॉज करता है पर्सनस को, जैसे कि प्लेस, जगह, टाइम के एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कनेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट करना कम्युनिटी को अनटिल दे रीच द कंज्यूमर। मतलब जब तक वो कंज्यूमर तक वो जो पहुंचाता है, वो उसकी वो जो पूरी मूवमेंट है उसको वो फंक्शन है कॉमर्स का। इट इज स्टेबलाइज द कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर थ्रू द ट्रेड। ये मतलब जो कॉमर्स है उसका वो कॉन्टैक्ट्स बनाता है, बढ़ाता है बायर और सेलर में। इट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब उसको जो एम्प्लॉयमेंट्स को ऑफ़र करता है अपॉर्चुनिटी जो लार्ज नंबर में पीपल को। इट फैसिलिटी द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन। और जो गुड्स है एक्सचेंज करता है, उसको फैसिलिटी देता है ट्रांसपोर्टेशन की, प्रोडक्ट को बाय एयर भी, बाय वाटर, बाय रोड, बाय रेल। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह उसको कहाँ माल को लेके जाना है, कहाँ मटेरियल को, बाय एयर जाएगा, बाय रोड जाएगा, बाय रेल जाएगा, बाय शिप के थ्रू जाएगा, वो सारा ये देखता है। इट improve द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ द पीपल। एंड ये इम्प्रूव करता है लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है स्टूडेंट्स, जो दी गई ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, एक तो ट्रेड होता है, एक एड ऑफ ट्रेड होता है। ट्रेड्स में क्या आएगा? इसमें आएगा डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड में इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है स्टूडेंट। और एड ऑफ ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग होएगा, इंश्योरेंस,
बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे हम देखते हैं ट्रेड है क्या चीज़ भाई। ट्रेड में भी डिफाइंड बाइंग, ट्रेड को हम डिफाइन करते हैं खरीदना और बेचना गुड्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड इज़ टू मेक अ गुड अवेलेबल टू दोज पर्सन हु नीड देम and are willing to pay them. It plays a major role in stabilize a contact between the manufacturer and consumer. ठीक है, ट्रेड ट्रेड को